सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, बट एक अनफेयर डिसीजन ये लिया है कि जो जेडब्ल्यू मेंस और नीट के स्टूडेंट्स है इनका एग्जाम लिया जाएगा, मतलब पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। बच्चे ये डिमांड नहीं कर रहे कि एग्जाम मत लो, बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करो जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती। तो यहाँ पे 5 बड़े क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट है और बच्चों का पूरा ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ताकि आगे बच्चे जा सके और बच्चों के जो एक्टिविटी है एकेडमिक्स है आगे बढ़े, तो साल बर्बाद ना हो, उनका सेशन वेस्ट ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि एग्जाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 बड़े क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं 11 बच्चों ने पूरे इंडिया में से अलग अलग राज्यों से 11 बच्चों ने अप्लाई किया था कि सुप्रीम कोर्ट को कि एग्जाम मत लो, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके बताया कि सेशन वेस्ट नहीं होना चाहिए और एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार पूरा ध्यान देगी बच्चों के सिक्योरिटी को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके। दूसरा कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां पर भी उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि बच्चे कोई इन्फेक्ट ना हो पाए, सब बच्चे मास्क यूज करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ध्यान रखा जाएगा बच्चों के हेल्थ को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था। तो बच्चों ने बोला कि इसको पोस्टपोन डाला जाए और जब तक वैक्सीन रेडी नहीं हो जाती तब थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि 3 वैक्सीन फाइनल स्टेज पे है इंडिया में, जो कि बहुत जल्द अप्रूव हो सकती है और इंडिया में वैक्सीन आ सकती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा पहला सवाल ये आता है कि पूरे इंडिया में टोटल 25 लाख प्लस बच्चे अपीयर होने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस और नीट के एग्जाम में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरीके से बच्चे यूज कर पाएंगे? कोई बच्चा ऑटो से जाएगा, कोई बस से जाएगा या फिर कोई ट्रेन से जाएगा? जो बच्चे अपने गांव में हैं, कहीं अलग जगह पे हैं, तो ट्रैवल किस तरीके से करेंगे? अपने गांव से लेके शहर तक या फिर अपने एग्जाम सेंटर तक किस तरीके से जाएंगे? स्टेट टू स्टेट भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं कि अपने उसी स्टेट में हो जिस स्टेट में उनका एकेडमिक्स चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठे हैं बच्चों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, ट्रैवल को लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन बच्चों के लिए जो बिहार में है, जयपुर में है, मुंबई और दिल्ली, ऐसे जगह से बच्चे किस तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे जहां पर बाढ़ वाली माहौल है, जहां पर बाढ़ आ चुकी है, वहां पे बच्चे फंसे हुए हैं, उनका प्रिपरेशन को लेके उनके मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बन रहा है। तो किस तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में? जो अपने गांव में रहते हैं, अपने सिटीज में रहते हैं, जहां पे पॉसिबल नहीं है, और कंटेनमेंट जोन तो अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, मुंबई में हर जगह, तो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पे मुंबई में की लोकल ट्रेन स्टार्ट करी जाएगी, ये मुंबई की बात हो गई। बिहार में जो बच्चे फ्लड्स में फंसे हुए हैं, तो फ्लड से कैसे निकल के आएंगे? जहां पे बाढ़ है वहां से बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे पाएंगे? ये सवाल उठता है सरकार पे। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चे जो कि एग्जाम देने आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जैसे होती है जो नेशनल लेवल पे होती है, जेडब्ल्यू मेंस और नीट के एग्जाम्स, ये एग्जाम्स देने के लिए बच्चे अपने विलेज से लेके सिटी से अलग अलग जगह से ट्रैवल करते हैं और दूसरे जगह पे जाते हैं एग्जाम सेंटर तक। तो एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से एक दिन बच्चे ट्रैवल करते हैं और बच्चे एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, ताकि जब एग्जाम का टाइमिंग हो, टाइम पे पहुंच जाए, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाते हैं। जैसे कि वो कहीं अपने रिलेटिव्स के पास रुकते हैं या फिर कोई लॉज में या फिर होटल में रुकते हैं। पर ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस बीच तो कोई भी कहीं भी रहना बहुत इम्पॉसिबल है एक तरीके से। बात यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स को लेके नहीं, बच्चों की सेफ्टी को लेके है, हेल्थ की सिक्योरिटी को लेके है। तो जो पेरेंट्स आएंगे, गार्जियंस आएंगे, एक दिन पहले जो कहीं भी रुक जाते थे या फिर कहीं भी जहां गार्डन दिखा, पार्क दिखा, वहां पर अपनी चादर लेके बैठ जाते थे, ताकि एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के आसपास में रुक जाए, ताकि बच्चे सुबह एग्जाम दे और वहां से वो निकल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे उस जगह पहुंच तो जाएंगे, पर रहेंगे क्या यहाँ पे? और दोस्तों चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम सेंटर में ही नहीं, एग्जाम हॉल में ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चे जब एग्जाम हॉल में पहुंच जाए और गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा लगा रखी है, बच्चे वहां पर अपना एग्जाम लिख रहे हैं, सिर्फ वहां तक हेल्थ की सिक्योरिटी देखने की बात नहीं है। एग्जाम से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात कर ली सिक्योरिटी को, ट्रैवल की या फिर स्टे को लेके। और दूसरा कि एग्जाम के बाद, तो एग्जाम के बाद भी बाहर, मतलब सेंटर्स के बाहर भीड़ लगी होती है पेरेंट्स और गार्जियन की, तो वहां पर सिक्योरिटी हेल्थ की कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि जहां पे भीड़ होती है वहां पर आप जानते ही हो कोरोना कितनी तेजी से फैलता है। तो ये बात हो गई सोशल डिस्टेंसिंग की, किस तरीके से रखा जाएगा। और यहाँ पर हमारा 5वां जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे मास्क पहनना ये सॉल्यूशन है, बच्चे मास्क पहन के अपना एग्जाम देंगे। पर उन बच्चों का क्या जो कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, या फिर उन बच्चों का क्या जिनको अस्थमा की जैसे बीमारी है, या फिर उन बच्चों का क्या जिनको पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है, तो उनका एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा? तो वो किस तरीके से उस भीड़ में आ पाएंगे या फिर उनका अलग से कोई सुविधा कराई जाएगी?
तो वो बच्चे का एग्जाम ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसका क्या कर रही है, क्योंकि जो बच्चा पहले से ही हेल्थ जिसका डिस्टर्ब है तो वो मास्क लगा के नहीं बैठ सकता, जिसको अस्थमा की बीमारी है, या फिर वो जो ट्रैवल करके आएंगे उनमें से कोई कंटेनमेंट जोन से आएगा, तो बच्चे जहां पे बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन करी जाएगी। और जो बच्चों को पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है उनका क्या, और उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल एग्जाम्स का नहीं है, यहाँ पे सवाल है फ्यूचर का। बच्चों के लैक्स ऑफ बच्चे एग्जाम देंगे, तो लाखों का फ्यूचर, उनका हेल्थ, उनका जो हार्डवर्क है, उनकी जो मेहनत है, तो उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा। ये बच्चों ने सवाल अपने लाइफ के लिए पूछा है, ना कि बच्चों ने पूछा है कि एग्जाम लेना इंपॉर्टेंट है या फिर बच्चों को एग्जाम देने नहीं है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानना कि किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव करने वाली है इस एग्जाम्स को लेके। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और गार्जियन की भी जिम्मेदारी होती है किस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे। और ये गलती से भी कुछ भी रॉन्ग डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, जहां पर किसी को भी कोरोना हो गया, तो बच्चों ने यहाँ तक ये भी कहा, पूछा है गवर्नमेंट से, अगर हमें कोरोना हो जाए या फिर एग्जाम सेंटर में जाने के बाद किसी बच्चे को या फिर पेरेंट्स को कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट फ्री रखेगी उनका जो ट्रीटमेंट चार्जेस है। मतलब ट्रीटमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए अगर एग्जाम्स सेंटर में पहुंचने के बाद या फिर बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनको पूरा केयर करना, और उनसे एक फीस नहीं लिया जाना चाहिए, उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था, ये सब डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इस हिसाब से, ताकि बच्चे और उनकी जो फैमिली है, ताकि उनकी लाइफ सिक्योर रहे। क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा है, तो कोरोना का वैक्सीन तो बहुत जल्दी बन ही जाएगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा है कि 3 वैक्सीन रेडी है, तो तब तक थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे कि आज तक वेट किया, तो अभी थोड़ा और वेट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ये क्वेश्चन साफ की तरफ से थे, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। और आपको क्या लग रहा है कि एग्जाम देना आप सेफ है कि नहीं, और आप अपने थॉट्स को आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक आप जितना हो सके उतना लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके जवाब मिल सके और जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों में ये अवेयरनेस फैल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।